23 जुलाई 2026 सिर्फ एक ही दिन के अंदर यूएस स्टॉक मार्केट से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू गायब हो गई। Hundreds of billions of dollars in AI spending and $100 oil sending shockwaves through the markets. गूगल, अमेजन, एनवीडिया सबके शेयर्स एक साथ प्रेशर में आ गए और सबसे शॉकिंग बात, किसी भी कंपनी ने लॉस नहीं दिखाया, ना बिजनेस लो हुआ, ना ही एआई की डिमांड कम हुई। फिर इन्वेस्टर्स इतना पैनिक क्यों कर गए? क्या एआई इंडस्ट्री में सच में बबल बन चुका है या फिर मार्केट फ्यूचर को देखकर डर गया है? तो आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे अमेरिका के एआई पैनिक की पूरी कहानी, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मार्केट क्रैश की, जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है। नॉर्मली स्टॉक मार्केट कब गिरता है? जब कंपनीज लॉसेस करती हैं, सेल्स गिरती है या फिर ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन इस बार स्टोरी बिल्कुल अलग थी। अल्फाबेट यानी कि गूगल की पेरेंट कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट किया। रेवेन्यू भी रिकॉर्ड, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हाई पे था। ऑपरेशन से लगभग कंपनी ने $39 बिलियन कैश जनरेट किया। लेकिन रिजल्ट के बाद क्या हुआ? गूगल का मार्केट कैप एक ही दिन में $100 बिलियन नीचे आ गया। और सिर्फ गूगल ही नहीं, अमेजन और एनवीडिया ने उस दिन अर्निंग्स अनाउंस भी नहीं की थी, फिर भी उनके शेयर्स नीचे गिर गए। इन्वेस्टर्स को सडनली एक ही चीज का डर सताने लगा, क्या कहीं एआई पे हो रहा खर्च कंट्रोल के बाहर तो नहीं जा रहा? और इसी सवाल ने पूरे मार्केट का सेंटीमेंट ही बदल दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड प्रॉफिट होने के बाद भी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट और कैश दोनों सेम चीज नहीं होती। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कॉफी कंपनी है। पिछले साल उसने $500 मिलियन कमा के दिए। बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। अब ओनर डिसाइड करता है कि अगले 2 सालों में 400 नए स्टोर्स खोलने हैं और उन स्टोर्स को बढ़ाने में लगते हैं $700 मिलियन। अब पेपर पर कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन बैंक अकाउंट में क्या होगा? 500 मिलियन जाए, 700 मिलियन इन्वेस्ट हो गए, नेट कैश -200 मिलियन। बिजनेस लॉस में नहीं है, लेकिन कैश टेम्परेरीली कम हो गया है। और इसी कॉन्सेप्ट को फाइनेंस की लैंग्वेज में कहते हैं फ्री कैश फ्लो। मतलब बिजनेस ने कितना कैश जनरेट किया माइनस एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना पैसा खर्च हुआ। ये नंबर्स इन्वेस्टर्स बहुत क्लोजली देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गूगल की, कि एग्जैक्टली गूगल के साथ हुआ क्या। कंपनी ने ऑपरेशन से लगभग $39 बिलियन जनरेट किए, लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेटा सेंटर्स, सर्वर्स और चिप्स पर कंपनी ने उस क्वार्टर में उससे भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। और यही वो पॉइंट था जहां इन्वेस्टर्स अनकंफर्टेबल हो गए। प्रॉफिट रिकॉर्ड हाई पे था, लेकिन कैश बाहर जा रहा था और मार्केट को लगने लगा कि एआई रेस एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। एक और चीज ने टेंशन बढ़ा दी। गूगल ने सिर्फ करंट स्पेंडिंग ही नहीं दिखाई, उसने फ्यूचर के लिए भी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट साइन किए हुए हैं। मतलब कि अगले कुछ सालों तक भी एआई पर हैवी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहने वाला है। इसी वजह से मार्केट ने पहली बार एआई स्पेंडिंग को पॉजिटिव सिग्नल की जगह रिस्क के रूप में देखना शुरू कर दिया। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर्स सडनली क्यों डर गए? एआई पर पैसा खर्च करना तो एक बहुत अच्छी बात है, फिर पैनिक क्यों? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। हर इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर रिटर्न। अगर आज आप $100 इन्वेस्ट करते हो तो कल 110 या उससे ज्यादा आपको मिलना चाहिए। एआई के केस में भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। प्रॉब्लम ये है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर $1 ट्रिलियन लेवल की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से एक्चुअल प्रॉफिट कब आएगा ये किसी को एग्जैक्टली पता ही नहीं। मार्केट का डर ये नहीं है कि एआई फेल हो जाएगा, मार्केट का डर ये है कि कहीं कंपनीज एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत लेट प्रॉफिटेबल ना हो जाएं, और अगर प्रॉफिट डिले हुआ तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसी अनसर्टेनिटी ने पैनिक क्रिएट किया। और अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, एआई कंपनीज इतना पैसा ला कहां से रही हैं? अगर ओपन एआई, एंथ्रोपिक और बाकी एआई कंपनीज अभी भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इतना पैसा आ कहां से रहा है? क्या ये कंपनीज ऑलरेडी इतना प्रॉफिट कमा रही हैं? आंसर है नहीं। यहाँ एंटर होता है दोस्तों एक फाइनेंशियल मॉडल जो काफी पावरफुल भी है और रिस्की भी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको एआई इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल और क्लियर हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी है एनवीडिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं दोस्तों उस मॉडल की जिसने इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा टेंशन दी है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है वेंडर फाइनेंसिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा सिंपल है। इसे एक एग्जांपल से समझ
समझते हैं। मान लीजिए रवि नाम का एक बिजनेसमैन प्रीमियम कॉफी मशीन बनाने लगता है। एक मशीन की प्राइस है 10 लाख रुपीस। अब मार्केट में 100 नए कैफेज खोलना चाहता है। सबको रवि की मशीन चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, उसके पास पैसे नहीं है। बैंक लोन भी देने को रेडी नहीं हो रहा। अब रवि क्या करता है? वो बोलता है आप सिर्फ थोड़ा एडवांस दो, बाकी पेमेंट तब करना जब तुम्हारा कैफे प्रॉफिट कमाने लगे। सडनली 100 कैफेज उसकी मशीन खरीद लेते हैं। न्यूज में रवि जीनियस बन जाता है, सेल्स एक्सप्लोड कर जाती हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? उसने एक्चुअल पेमेंट रिसीव ही नहीं करी। उसने फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा बेट लगाया है, और अगर कैफे सक्सेसफुल हुए तो रवि बिलियनियर बन सकता है, और अगर कैफेज बंद हो गए तो उसकी सारी सेल्स भी गई और पैसा भी गया। और यही कॉन्सेप्ट एआई इंडस्ट्री में भी दिखने लगा है। इसी पिक्चर को एनवीडिया पर अप्लाई करते हैं। एनवीडिया सिर्फ एआई चिप बेच नहीं रही। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्केट में कंसर्न इस बात का भी है कि एआई इकोसिस्टम में फाइनेंसिंग अरेंजमेंट और गारंटीज का रोल बढ़ता जा रहा है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, दूसरी एआई मॉडल्स ट्रेन करती है, तीसरी एनवीडिया के चिप्स यूज करती है, और पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास घूमता रहता है। इसी वजह से कुछ एनालिस्ट इसे सर्कुलर फाइनेंसिंग लूप कहकर डिस्क्राइब कर रहे हैं। यही चीज इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर रही है कि कहीं रेवेन्यू का कुछ हिस्सा जेन्युइन डिमांड से ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से तो नहीं आ रहा। और अभी इसका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन मार्केट इसी पॉसिबिलिटी को प्राइस करना शुरू कर चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क की। अगर मैं सबसे पहले रिस्क की बात करूं, वो है कि अगर एआई कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं बना पाई। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बीच में बहुत बड़ा गैप है। अगर एआई अडॉप्शन एक्सपेक्टेड स्पीड से हुआ तो सब ठीक है, लेकिन अगर अडॉप्शन स्लो हुआ, कस्टमर उतना रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए, तो पूरा फाइनेंशियल मॉडल प्रेशर में आ सकता है। इसी अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स को नर्वस कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे रिस्क की। दूसरा रिस्क अकाउंटिंग से रिलेटेड है। मान लीजिए आपने 80,000 का लैपटॉप खरीदा। अगर कंपनी कहे ये लैपटॉप 2 साल चलेगा, तो हर साल 40,000 का एक्सपेंस दिखेगा। लेकिन अगर वही कंपनी कहे नहीं ये 4 साल चलेगा, तो ईयरली एक्सपेंस सिर्फ 20,000 रह जाएगा। कैश तो सेम ही खर्चा हुआ, लेकिन पेपर पर प्रॉफिट बढ़ गया। और कुछ इन्वेस्टर्स ने ये कंसर्न भी रेज किया है कि एआई सर्वर्स और चिप्स की यूजफुल लाइफ बढ़ाने से रिपोर्टेड एनुअल एक्सपेंसेस कम दिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग गलत है, बस इतना कि फ्यूचर में पता चलेगा कि एजम्पशन सही थी या फिर गलत। अब बात करते हैं रिस्क नंबर 3 की, और ये रिस्क है डेप्थ का। एआई डेटा सेंटर्स बनाना बहुत महंगा काम है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस और फ्यूचर में ट्रिलियन डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। हर कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए अलग अलग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यूज किए जा रहे हैं। अब इसको अगर मेटा के एग्जांपल से समझें, तो कुछ प्रोजेक्ट्स स्पेशल पर्पस एंटिटीज या शेल कंपनीज के थ्रू फाइनेंस किए जा रहे हैं, जिससे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और बैलेंस शीट अलग तरीके से स्ट्रक्चर होती है। अब ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में अनयूजुअल नहीं है, लेकिन जब स्केल बहुत बड़ा हो तो इन्वेस्टर्स नेचुरली क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अब नेक्स्ट रिस्क की अगर बात की जाए, और ये सबसे बड़ा रिस्क है, अगर एआई से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ही जनरेट ना हो पाए, तो इम्पैक्ट सिर्फ कंपनी तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। चिप मैन्युफैक्चरर्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, सब पर प्रेशर आ सकता है। इसीलिए मार्केट सिर्फ करंट अर्निंग्स नहीं देख रही, मार्केट फ्यूचर कैश फ्लो को भी जज कर रही है। अब इंश्योरेंस मार्केट क्या कह रही है उसे समझते हैं। एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर होता है जिसे बोला जाता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, यानी CDS। इसको सिंपल लैंग्वेज में लोन इंश्योरेंस समझ सकते हैं। जितना रिस्क बढ़ेगा उतनी इंश्योरेंस महंगी होती जाएगी। ओपन एआई फाइनेंसिंग न्यूज के बाद एनवीडिया से रिलेटेड डेप्थ इंश्योरेंस की प्राइसिंग में शार्प मूव देखा गया, जिसे मार्केट का एक फियर सिग्नल माना गया। स्टॉक मार्केट होप दिखाता है, इंश्योरेंस मार्केट फियर दिखाता है, और जब दोनों अलग डायरेक्शन में सिग्नल देने लगे तब इन्वेस्टर्स और भी कॉशियस हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि क्या एआई बबल फटने वाला है, तो सच ये है अभी किसी के पास इसका डेफिनेट आंसर नहीं है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एआई की कॉस्ट अगले कुछ सालों में ड्रामेटिकली गिर जाए, कंपनी एआई को हर बिजनेस प्रोसेस में यूज करना शुरू कर दे, रेवेन्यू एक्सप्लोड करे, और आज के ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में सही प्रूव हो जाए, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन मीट ना हो, रिटर्न्स डिले हो जाएं, और मार्केट को अपनी एक्सपेक्टेशन रीसेट करनी पड़े, तो गेम अलग हो सकती है। फिलहाल मार्केट इसी अनसर्टेनिटी को प्राइस कर रहा है। सिर्फ गूगल, एनवीडिया या ओपन एआई की दोस्तों ये स्टोरी नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट की स्टोरी है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो एआई इंडस्ट्री रेवोल्यूशन बन सकता है, और अगर एक्सपेक्टेशन रियलिटी से बहुत आगे निकल गई
तो करेक्शन भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसीलिए पैनिक से ज़्यादा ज़रूरी है फैक्ट्स को समझना और लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखना। अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही डीप डाइव बिजनेस, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स एक्सप्लेनर सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।